नंदिता जी, आप क्या कहेंगी, इस सूतक काल में लोग क्या करें? देखिए, जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उससे 9 घंटे पहले से सूतक काल शुरू होता है। तो आपका जो भी स्थान विशेष है वहाँ पे देखिए कि आपका चंद्र ग्रहण कितने बजे से कितने बजे पड़ रहा है। जैसे आप दिल्ली का अगर हम एग्जांपल लें तो 6:20 से आपका शुरू हो जाएगा। तो आप उससे ऑलमोस्ट 9 घंटा पहले आप लेंगे तो करीबन 9:30 बजे के आसपास से आपका सूतक काल शुरू हो जाएगा। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में और पहले शुरू हो जाएगा। आइडियली क्योंकि 3:20 से ग्रहण शुरू हो रहा है तो सूतक काल 6:20 से शुरू हो जाएगा। अब सूतक काल क्या होता है? सूर्य ग्रहण का होता है 12 घंटे पहले, चंद्र ग्रहण का होता है 9 घंटे पहले। चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि चंद्रमा जो है आपका मन का कारक है, मन को कंट्रोल करता है। तो ये जो होता है ना, ये प्रिपरेशन टाइम होता है ग्रहण के लिए कि आप क्या इसमें ऐसे कर सकते हैं कि ग्रहण जिस समय होगा उसका इम्पैक्ट सबसे कमतर आपके जीवन में हो, सबसे कम असर आपके जीवन में हो। तो उसके लिए एक कुछ प्रिपरेशंस हमारे शास्त्रों ने कहा है कि आप ऐसा करिए। तो उसमें क्या होता है कि आप सूतक काल से पहले स्नान कर लीजिए। सूतक काल के समय आप स्नान ना करें। सूतक काल में आप खाना ना खाएं, क्योंकि उस समय ग्रॉस एनर्जीज जो राहु केतु की एनर्जीज होती है 6 घंटे उसमें 9 घंटे 9 घंटे, हाँ जी, बिकॉज व्रत रखते हैं ना अच्छा। आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं, आप शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी का रखते हैं। उन सारे व्रतों में भी आप नहीं खाते हैं, जलपान नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, हेल्दी पुरुष या स्त्री कर सकते हैं। बीमार लोगों के लिए एक मैंने एग्जाम्पल किया कि जैसे ये बॉटल है, इसमें एक तुलसी का पात्र मैंने रखा है कि अगर कोई बीमार है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए ये सूतक में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है। यानी कि अगर आपको जल ग्रहण करना है या किसी और को भी मजबूरी है, दवाइयाँ खानी है, तो आप उसमें तुलसी पात्र डाल के करें, क्योंकि तुलसी में और कुशा घास, इन दोनों में बहुत स्ट्रांग प्रॉपर्टीज होती हैं नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने की, उसको निगेट करने की। इसलिए बोला जाता है इनको खाने के, अगर खाना कुछ रखा है तो उसमें पहले उसको रख दे ताकि वो नेगेटिविटी हट जाए, आप ग्रहण कर ले। बिल्कुल गर्म अगर खाना है उसको आप खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ग्रहण के टाइम पे आपकी उत्तेजना बहुत ज़्यादा होती है तो कई बार जीभ भी जल सकती है। इससे होता है कि खाना जो है आप थोड़ा सा अवॉइड करें, अच्छा रहेगा। जल आप थोड़ा सा अगर हेल्दी हैं अवॉइड करें, बेटर रहेगा। कोई भी शार्प वस्तु, अब उसके पीछे लॉजिक है, शार्प वस्तु क्यों नहीं करते? क्योंकि अगेन एज आई सेड, चंद्रमा मनसो जाता है, आपका इमोशनल अपहीवल। चंद्रमा 70% ऑफ हमारी बॉडी में पानी है, जल तत्व है। चंद्रमा जो ज्वार भाटे कर सकता है पूर्णमासी अमावस्या को, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपके जीवन में आपके अंदर कितने ज़्यादा उत्थान पतन होते रहते हैं उस समय इमोशनल कारणों की वजह से। तो इस वजह से बोला जाता है कि थोड़ा शांत रहिए, मानसिक जाप करिए, मनस्थिति अपनी ठीक करिए, भगवान राम का ही नाम केवल लिखिए या ओम ओम केवल लिखते जाइए, ताकि आपकी तंद्राएं एकाग्रचित होकर के पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा की तरफ रहें, ना कि नकारात्मक। क्योंकि इस समय राहु केतु की एनर्जीज बहुत एग्रेवेटेड रहती हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड होते हैं। तो किसी भी चीज़ में जो है कीटाणु जो है, अगर विषैले कीटाणु आ जाए तो ऑटोमेटिकली बाद में आपको पेट खराब हो सकता है, आपकी आंखें खराब हो सकती है। उसी में बोलते हैं कि बाहर मत जाइए। उसके पीछे भी कारण है कि बाहर जाने से आपको डायरेक्ट जो ग्रहण की लाइट है उससे आपको इम्पैक्ट होगा। वो कई बार अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट्स होती है, जो आपकी आंखों की रोशनी को खराब कर सकती हैं, आपकी स्किन डिजीजेज आपको एक्टिवेट कर सकती है। इसे कहा जाता है इनको अवॉइड करा जाए। मंदिर के कपाट हम बंद करते हैं। मंदिर के कपाट को बंद करने का ये मतलब नहीं है कि भगवान को कुछ हो जाएगा। देखिए, पुराने ज़माने में ना बहुत एक किंवदंतियों की तरह, एक रिचुअलिस्टिक तरह से चीज़ों को समझाया गया कि हम क्या करते हैं जब हम उत्तेजना में होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, हम कहाँ जाते हैं? हम भगवान के पास जाने की कोशिश करते हैं, मंदिर में जाने की, कि मंदिर में जाके दर्शन कराएं। तो आप घर से बाहर निकलेंगे, घर से बाहर जाकर के मंदिर में जाएंगे, तो वो जो बाहर जाने की प्रक्रिया, जब आपको चंद्रमा की रेस से या सूर्य की रेस से परेशानियां आए, उसको अवॉइड करने के बोलते हैं कि आप अपने घर पे रहिए और शुद्धिकरण हो जाएगा वहां पे। आप अपने घर पे मानसिक, क्योंकि आपके घर पे जाप करने में कोई मनाही नहीं है, आपके घर के अंदर हवन करने में कोई मनाही नहीं है, आपके अंदर घर के अंदर बैठ करके आप किसी भी मंत्र का जाप करिए, आप नारायण के मंत्र का जाप करिए, आप महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करिए। इस सब की उसमें आपको इनफैक्ट कई लाख गुना फल मिलता है। एक मंत्र बोलते हैं उसका 1000 आपको गुना ज्यादा फल मिलता है। पवन जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे? मैं 10 सेकंड में अपनी बात को रखता हूं। जो नहीं, आप अपनी बात विस्तार से रख सकते हैं पवन जी। थैंक यू। अभी एक बड़ी अच्छी कैलकुलेशन जो श्री राजकुमार शास्त्री ने दी है, इसको सब लोगों को सुनना भी चाहिए। देखिए, भारत में कोई भी घटना या कोई भी घटना का विश्लेषण होता है, चाहे धार्मिक रूप से ही क्यों ना हो,
वह विज्ञान की ठोस धरातल पर होता है। अब सूतक काल क्या है कि हमारे पास सूर्य और चंद्रमा की रेज डायरेक्ट आनी चाहिए। यदि वो इनडायरेक्ट आएगी तो वो अपीवल्स क्रिएट करेगी, जीवन में परेशानियां क्रिएट करेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को वो बढ़ाएगी, इसीलिए गर्भवती स्त्रियों को वो परेशानी होती है। तो वो क्या होता है कि वो सीधी नहीं आती हैं। कब? जब चंद्र ग्रहण होता है उससे 9 घंटे पहले वो सीधी आना बंद हो जाती हैं, इसलिए नेगेटिविटी आती है। वैसे कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, इसलिए आती है। और सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले आना शुरू हो जाती है, इसलिए वो नेगेटिविटी आती है। तो हमें उस समय कुछ ऐसा कार्य करते रहना चाहिए कि हम उससे बच सके। कितना बच सकेंगे ये अलग बात है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कितना बच सकेंगे ये देखा जाए। और उसके एक चीज मैं और यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि इस समय जो वायरल अटैक होता है ये मैक्सिमम होता है, इसीलिए तुलसा का प्रयोग करते हैं। तुलसा के या जो बेसिल है उसके बारे में जो वर्णन है वो भारतीय शास्त्रों में है ही है, साथ ही साथ अरब के शास्त्र में भी उसका वर्णन है। बाकी जो सेमेटिक शास्त्र है सब में उसका वर्णन है, क्योंकि इसको इतना पवित्र पौधा इसलिए माना जाता है कि ये हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को लोअर डाउन करता है, कम करता है, इसलिए उसको खाने में रख दिया जाता है। उससे हम नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर पाए वो संभव नहीं है। उस पत्ते से इतनी बड़ी नेगेटिविटी को हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका असर उस कटोरी में जरूर होगा जिस कटोरी में तुलसी दल पड़ा होगा या तुलसी का पत्ता पड़ा होगा। तो इसीलिए सूतक काल का महत्व है। सूतक काल और कुछ नहीं, सिर्फ किरणें चूंकि सीधे नहीं आती हैं, इसलिए उन किरणों में नकारात्मकता होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस उस वक्त मैक्सिमम होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चूंकि चंद्रमा से सीधे रिलेटेड है इसलिए उसमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को यह कहता है कि वो अपना इलाज कर लें यदि कोई दिक्कत महसूस हो। 99.99% उनको दिक्कतें नहीं होती, केवल 0.01% किसी को दिक्कत होती है। जैसे किसी का 7 मासा चल रहा है या 8th मंथ है, 9th मंथ हो चुका है, तो उनको कहीं कुछ अगर परेशानी लगती है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं, बस अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ग्रहण में डरने जैसी बात नहीं है, समझने जैसी बात है, सतर्कता और समझने। जी। तो शास्त्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश की है, और मेरे ख्याल से ये वैज्ञानिकों को भी समझना चाहिए, क्योंकि हम उस विज्ञान से अपनी तुलना करने लगते हैं जो 17th सेंचुरी के बाद चीजों को समझना शुरू कर रहा है। और हमारे यहाँ वो चीजें बहुत पहले से न केवल समझी गई हैं बल्कि बताई भी गई हैं, तो उसका साइंटिफिक एविडेंस है। हाँ, हर चीज में कुछ ना कुछ चीजें जरूर ऐसी आ जाती हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं, तो इसमें भी वो चीजें आ गई हैं। तो खैर, भोजन इसलिए नहीं करते हैं, भोजन इसलिए नहीं पकाते हैं, ध्यान साधना इसलिए करते हैं कि हमारा जो अपना ऑरा है ये स्ट्रांग हो। बाकी इससे ज्यादा तो हम कर भी नहीं सकते। जहाँ पूरी प्रकृति पर प्रभाव है वहाँ इससे ज्यादा हम मनुष्य क्या कर सकते हैं। ये बात मैं रखना और कहना चाहता था कि ज्योतिष एक विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ा हुआ है, बाकी विज्ञानों ने ज्योतिष से सीखा है। जी प्रवीण जी। जी देखिए, सूतक शब्द बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या है, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि देखिए, सूतक को आसान भाषा में समझे तो आप जब देखते हैं आपके यहाँ कोई वीआईपी आता है तो रूट लग जाता है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और एक रास्ता खुलता है जिससे वीआईपी निकल जाएंगे, फिर बाद में बाकी रास्ते खोले जाते हैं। तो इसी तरह जब प्रकृति में कोई सेंसिटिव घटना होने वाली होती है तो एक तरह से वो रूट लग जाता है कि चंद्र ग्रहण होता है तो 9 घंटे पहले रूट लग जाता है, और सूर्य ग्रहण होता है तो 12 घंटे पहले रूट लग जाता है कि भैया ये ग्रहण होने वाला है, आप सावधान हो जाइए। और जैसा कि हमारे विद्वान बता रहे हैं कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन ज्योतिष में देश काल पात्र को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो सूतक के नियम भी बिल्कुल अपडेट हो चुके हैं आज के जमाने में। जैसे जो सूतक के नियम को समझा जाए तो अगर आप अपने घर के अंदर रह रहे हैं तो
तो सूतक काल, जैसे कि अब चंद्र ग्रहण है तो सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो गया, तो लोग कहेंगे जी हम 9 घंटे तक क्या खाना पीना नहीं खाएं। आपने भी सवाल उठाया। अगर आप घर के ग्रहण काल में भी तो नहीं ग्रहण काल में भी, तो अगर आप अपने घर के अंदर रह रहे हैं, आप घर के अंदर भोजन करिए, खुले में मत खाइए। एक विशेष बात का ध्यान रखिए, सार्वजनिक प्लेस में मत खाइए, ग्रुप बना करके मत खाइए कि 5-10 लोग इकट्ठा होकर के भोज कर रहे हैं। आप आपके शरीर के लिए पोषक तत्व चाहिए। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर पे काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप बिल्कुल खाइए, घर के अंदर खाइए। बाहर के इन्वायरमेंट को अपने फूड में शामिल मत होने दीजिए। आप बिल्कुल खा पी सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं। दूसरा जो है, लोग कहते हैं कि जो सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को बहुत सावधान रहना चाहिए। लोग ज्योतिषियों पर 1000 सवाल उठाते हैं कि पंडित जी ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। देखिए, आज के जमाने में हम 2026 में बैठे हुए, गर्भवती महिलाओं को कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के अंदर अगर रह रही हैं तो इस ग्रहण का कोई नेगेटिव असर नहीं होगा। आप जिस तरीके से अपना काम करती हैं, डे टू डे वर्क करते रहिए, अपने आप को बिजी रखिए। अगर आप धर्म को मानने वाली हैं, पूजा पाठ करने वाली हैं, तो थोड़ा सा पूजा पाठ कर लीजिएगा। नहीं मानती हैं तो कोई बात नहीं, जो काम आपको अच्छा लगता है वो करते रहिएगा। अगर आपके मन में नेगेटिविटी आएगी, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सामान्य दिन हो, तो आपके शिशु पर असर पड़ेगा, बच्चे पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रसन्न रहेंगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी, तो आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो सूतक जो है, हमें अलर्ट रहने का एक टाइम है जो हर ग्रहण में अलग अलग समय में शुरू होता है। तो सरल शब्दों में इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अजय भांबी जी, आपसे भी मैं जानना चाहती हूं कि ठीक है, भारत में अगर नहीं तो जिन क्षेत्रों में है वहां पर क्या असर उसका, और बहुत सारे लोग बात करते हैं ना कि युद्ध जो चल रहा है वो उसका सूर्य ग्रहण और फिर अब चंद्र ग्रहण से उसका असर, आपकी यही राय है? जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो उसका असर जहाँ होता है वहां पर पूरा पूरा होता है, और इसका व्यापक असर होता है। व्यापक असर ज्यादा होता है। इंडिविजुअल पर उनको असर होता है जिनकी कुंडली दूषित होती है, या उनकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, दशा खराब है, गोचर खराब है, बाकी चीजें खराब हैं, तो वहां पर बिल्कुल उस तरह से सर्दी का मौसम में अगर आपको सर्दी लगी हुई है तो आप सर्दी में नहीं जा सकते। तो जो कुंडलियां वीक है उनमें होता है। लेकिन राज्यों पर और देशों पर बड़ा भयंकर प्रभाव पड़ता है। यहाँ जैसे मैं कुंडली, मेरे पास है, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है। इनका जन्म हुआ था ग्रहण के समय में, लूनर एक्लिप्स था, चंद्र ग्रहण था, और चंद्र ग्रहण आया है और इसी में इन्होंने अटैक किया है, इसी में अटैक हुआ है। तो इसका मतलब है कि कुंडली ऑलरेडी दूषित है, कुंडली ऑलरेडी प्रॉब्लम है, और ग्रहण आता है तो आदमी विचलित हो जाता है। जबकि ये जैसे जो मैं सुन रहा हूँ उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि ट्रंप अभी नहीं चाहते थे कि मैं युद्ध करूं, लेकिन नेतन्याहू ने उनको फोर्स किया। और सेम स्थिति इनकी है, खोमेनी की। इनकी कुंडली में भी सोलर एक्लिप्स है और इनकी मृत्यु हो गई। तो जिन लोगों की कुंडली में ग्रहण होता है, जिन लोगों की कुंडली वीक होती है, उनको डेफिनेटली फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं होता जो भी राशि पीड़ित है, या जिस कुंडली जिस राशि पीड़ित है और साथ में कुंडली पीड़ित है, तो दोनों पीड़ित होना चाहिए, तब उस ग्रहण का सीधा सीधा असर उस व्यक्ति पर होता है। वरना नेचर पर होता है, प्रकृति पर होता है। और दूसरा क्या है, आजकल और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आज की डेट में हमारे जो बृहस्पति है वो अगले 20 साल के लिए अतिचारी है। 25 से लेकर 32 तक, फिर 32 से लेकर 34 से 36 तक नॉर्मल है, 36 से 42 तक 8 साल, फिर 42 से 46 तक नॉर्मल, 46 से 50 तक फिर, यानी 25 साल में 20 साल अतिचारी है। जब बृहस्पति अतिचारी होगा, जो पूरे ब्रह्मांड का, हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये सारा युद्ध जो हो रहा है धन के लिए हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसको धन चाहिए, कभी टैरिफ लगाता है, कभी युद्ध करता है, कभी वेनेजुला पे करता है। तो ये पूरा जो युद्ध का पूरा प्रोसेस है, ये धन के लिए हो रहा है, पावर के लिए तो होता ही होता है, और साथ में धन का एंगल भी है। और जब ग्रहण जैसी कोई स्थिति आएगी, तो जिन लोगों की कुंडलियां विचलित हैं, या जिन लोगों का देश में ग्रहण पड़ रहा है, उनकी देश की कुंडली विचलित है, या स्वयं की कुंडली विचलित है, या उसकी जो पार्टी है उसकी कुंडली विचलित है, तो डेफिनेटली उनके ऊपर असर आएगा। और ये असर उन लोगों को ज़्यादा दिखेगा जहाँ पर ये हो रहा है। जहाँ पर ये ग्रहण नहीं हो रहा, तो उसका असर उतना नहीं होगा जितना कि हम अब समझते हैं, या हमको सोचना चाहिए। क्योंकि टेक्निक, हम जब ज्योतिष की बात करते हैं, सारे विद्वान भूल रहे हैं, हम विज्ञान की बात कर रहे हैं। और ये विज्ञान हमारा आज का नहीं है, ये हमारा विज्ञान बहुत पुराना विज्ञान है। मैंने तो आर्यभट्ट का जिक्र किया, उन्होंने बोला कि राहु केतु का इतना असर नहीं है, छाया का असर है। चूंकि हम राहु केतु को छाया ग्रह मानते हैं, तो हमने सारा फोकस अपना छाया ग्रह पर डाल दिया। वो कहते हैं छाया पड़ती है,
हालांकि छाया पड़ती है और राहु केतु की छाया दोनों में फर्क है। हाँ, राहु वहीं होगा, केतु वहीं होगा जब ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में ये नियम है। क्योंकि छाया छाया तभी प्रकट होगी जब उनका साथ में होना पड़ेगा। तो राहु केतु को हमको अलग से अध्ययन करना चाहिए, ना केवल ग्रहण के रूप में। हम क्या करते हैं, जब उसको राहु केतु से जोड़ देते हैं, फिर हमको लोग दकियानुसी बोलना शुरू कर देते हैं, हमको अवैज्ञानिक बोलना शुरू कर देते हैं। हमारा मेरा जो पूरा पूरा कहने का तात्पर्य यह था कि हमारा जो वैज्ञानिक आधार है इतना पुराना, 2000 साल पुराना, उससे 5000 साल पुराना, हमको उसको लेकर चलना चाहिए, बजाय बीच में जो भी गड़बड़ें हुई उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार है। कभी हम मुगलों के गुलाम रहे, कभी हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो हमारा शास्त्र का जो सत्यानाश हुआ उस पार्ट को निकाल के हमका जो उसका शुद्ध पार्ट है उसकी बात करना चाहिए। वहाँ से बीच के हिस्से को हटा के जो हमारा ओरिजिनल था और जो हाँ आज हम विज्ञान की बात करें, अगर उनको दोनों को हम जोड़ें तो हम कमाल कर सकते हैं। तब हम विश्व गुरु की श्रृंखला में अपने को सबसे आगे पाएंगे।